नमस्कार। आज की क्लास में हम टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय व्यवस्थापन के बारे में जानेंगे। मानव जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है। जीवन में वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है तथा विकास के उच्चतम शिखर को छू सकता है जिसने समय के साथ सोना, जागना, विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करना व अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। समय का मूल्य खजाना है जिसे ना तो घटाया जा सकता और नहीं बढ़ाया जा सकता। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, अर्थात समय एवं ज्वारभाटा किसी का इंतजार नहीं करता। मानव काम करे या नहीं करे, सोए अथवा जागे, परंतु समय अपनी गति से निरंतर चलता रहता है। पारिवारिक लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गृहिणी या प्रबंधक को समय का व्यवस्थापन यानी कि टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुअर रिचर्ड ने कहा है, क्या तुम जीवन से प्रेम करते हो तो समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि समय ही वह वस्तु है जिससे जीवन का निर्माण हुआ है। समय व्यवस्थापन न्यूनतम समय में अधिकतम कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करना ताकि व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके, समय व्यवस्थापन कहलाता है। जो समय है उसका अर्थ है इसको कुछ जो मनोवैज्ञानिक या विद्वान हैं ने कहा है कि समय को भौतिक साधन तो कुछ ने मानवीय साधन माना है। मानवीय साधन के रूप में समय को मापना जितना सहज, आसान व सरल है उतना ही कठिन भी है। इसके महत्व को समझना समय के सदुपयोग से व्यक्ति एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करता है। समय को सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष, शताब्दी, लीप ईयर आदि में मापा जाता है। अब जो समय का आकलन है वो किया जा सकता है, जैसे मनोवैज्ञानिक समय के रूप में, जैविक समय के रूप में, समय चक्र के रूप में। मनोवैज्ञानिक जो समय है एक अनुभव मात्र है जिसमें समय के बीतने का एहसास किया जाता है। यह एहसास निर्धारित समय में कार्य करने की मात्रा से होता है। जैविक समय, मानव हो या पशु पक्षी, हम सबके भीतर भी एक घड़ी होती है जो मनुष्य को समय पर सोने, जागने, खाने पीने व अन्य शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए प्रेरित करती है। प्रातः होते ही हमारी नींद खुल जाती है, समय होने पर हमें भूख का एहसास होता है, सोने के समय नज़दीक आते ही नींद एवं आलस्य का एहसास होने लगता है। प्रातःकाल चिड़ियों को कोई नहीं जगाने जाता, वे स्वयं ही जगकर चींची करते हुए स्वच्छंद आकाश का विचरण करती हैं। इसी तरह से जो समय चक्र है, प्रत्येक व्यक्ति के पास दिन में 24 घंटे का समय उपलब्ध होता है। उसी निर्धारित समय में व्यक्ति को विभिन्न कार्य निपटाने पड़ते हैं। प्रत्येक कार्य का एक निर्धारित समय होता है, जैसे प्रातःकाल जगने, रात्रि सोने का समय, कार्यस्थल का समय, विश्राम एवं मनोरंजन का समय, टहलने घूमने फिरने का समय, खेलने कूदने का समय, दिन रात का होना, मौसम का बदलना, सर्दी गर्मी बरसात का होना समय चक्र के अंतर्गत ही आते हैं, जिसका संबंध पृथ्वी और सूरज से है। इसी प्रकार जो पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समय की जो मांग है उसको हम इस तरह से बता सकते हैं, जैसे पारिवारिक जीवन चक्र की निम्न अवस्थाएं हैं, जैसे प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था। तो जो प्रथम अवस्था है ये बहुत छोटी अवस्था होती है। इसका प्रारंभ नवविवाहित स्त्री पुरुष से होता है। नव दंपति इस अवस्था में एक दूसरे को जानने समझने का प्रयास करते हैं, आपस में सामंजस्य बिठाते हैं। इसी तरह से द्वितीय अवस्था में पति पत्नी के अलावा बच्चे भी होते हैं। बच्चे होने से गृहिणी का कार्यभार बढ़ जाता है। नवजात शिशु एवं छोटे बालकों की देखभाल करने में अत्यधिक समय व्यतीत होता है। परिवार में यदि 1 वर्ष से कम आयु के बालक हैं तो सप्ताह में गृहिणी को 22 से 27 घंटे का समय व्यतीत होता है। इसी तरह से जो तीसरी अवस्था है, इस अवस्था में के मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय में अध्ययन करने हेतु जाने लगते हैं। बच्चे घर परिवार की जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं, घरेलू कार्यों को करने में सहयोग देने लगते हैं। चौथी अवस्था में बच्चे या तो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं अथवा आत्मनिर्भर हो जाते हैं। यदि उनकी शादी कर दी जाती है तो वे अपने पैरों पर खड़े होकर माता पिता का घर छोड़कर अलग से घर बसाते हैं। तब गृहिणी के पास पर्याप्त समय रहता है। पांचवी अवस्था, इस अवस्था तक बच्चे पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जाते हैं। बेटे बेटियों की शादी हो जाती है। गृहिणी की बालकों के प्रति पूरी जिम्मेदारी अब समाप्त हो जाती है। अब गृहिणी के पास पर्याप्त समय रहता है। वह अपना समय इस तरह से चाहे जिन गतिविधियों में चाहे व्यतीत कर सकती है। अब वह समय उपभोग के विभिन्न तरीकों को ढूंढती है। कई गृहिणियां समय बिताने हेतु फिर से निजी संस्थाओं, प्राइवेट स्कूलों में आदि कार्यों को भी ढूंढने लगते हैं। जो समय व्यवस्थापन के निर्धारक तत्व हैं मुख्यतः उनको समझने के लिए हमें समय मूल्य को जानना आवश्यक है। इस तरह से समय मानक को भी जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम जानेंगे समय मूल्य यानी कि टाइम कॉस्ट के बारे में।
जो मानव है उसका प्रत्येक क्षण बहुत कीमती होता है और समय एक सीमित साधन है। प्रत्येक व्यक्ति को दिन भर में 24 घंटे का ही समय उपलब्ध होता है। इसी सीमित समय में ही उसे अनेकानेक कार्य निपटाने पड़ते हैं तथा पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी होती है। यदि कोई व्यक्ति समय पर कार्यों को नहीं निपटाता है तो जीवन में सफल नहीं हो पाता। इसी कारण समय को अमूल्य निधि की संज्ञा दी गई है। इसी तरह से जो समय मानक है, गृहिणी को घर में विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं, जैसे वस्त्र धोना, प्रेस करना, वस्त्रों को अ, तह करके संरक्षित रखना, बिस्तर बिछाना, समेटना, भोजन बनाना, घर की साफ सफाई, सजावट इत्यादि करना। जो उपरोक्त कार्य बताए गए हैं उन कार्यों को संपन्न करने में एक जैसा समय व्यतीत नहीं होता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने में अधिक समय व्यतीत होता है, तो कुछ कार्य कम समय में ही संपन्न हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, खाने बनाने में गृहिणी को अधिक समय व्यतीत होता है, जबकि एक कमरे में झाड़ू पोंछा देने में कम समय व्यतीत होता है। समय मानक को हम इस तरह से समझा सकते हैं, जैसे समय मानक से अभिप्राय उस समय से है जो कि एक क्रिया को पूरा करने में लगता है, अर्थात एक काम या एक क्रिया को पूरा करने में कितना समय व्यय होगा, यह निश्चित करना ही समय मानक कहलाता है। अब है समय क्रम या टाइम पैटर्न। एक कुशल व निपुण गृह प्रबंधक को न केवल समय मानक तैयार करने आना चाहिए, बल्कि उसे घरेलू क्रियाओं को संपन्न करनी है तो उसका क्रम भी निर्धारित कर लेना चाहिए। क्रम निर्धारण